वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 6। लास्ट एपिसोड में जिना के स्कूल की एक बंद पड़ी क्लासरूम में एक डंजन ब्रेक हो जाता है और उसमें से हरे हरे रंग के ओर्क मॉन्स्टर निकलकर आ गए थे और स्टूडेंट को मारने लगे थे। लेकिन जब मॉन्स्टर बॉस जिना को मारने की कोशिश करता है तो जिनू वहां पर पार्क जोंगसू का डंजन छोड़कर जिना को बचाने पहुंच जाता है। जिनू को देखते ही जिना उसके गले लगकर रोने लगती है। जिनू देखता है कि सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं, साथ में हना भी। अपनी बहन को रोते हुए देखकर जिनू गुस्सा हो जाता है और इग्रिस को बुलाकर उसको जिना की रखवाली का काम सौंप देता है और कुछ शैडो सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो सभी स्टूडेंट को सुरक्षित बाहर निकाल दें और काइजल सभी स्टूडेंट को नीचे उतारने लगता है। वो मॉन्स्टर हरकत करने लगते हैं तो जिनू उनको धमकाता है और कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा है कि हिलना मत। ट्राइब समझ गया कि वो परछाई के सिपाही इसी के थे, लेकिन वो कंफ्यूजन में है कि एक इंसान उनकी लैंग्वेज कैसे जानता है। और जब वो जिनू से इसका जवाब मांगता है तो जिनू चुपचाप खड़ा उसको घूरता रहता है। इस बात पर ट्राइब गुस्सा हो जाता है और वो जिनू पर हमला बोल देता है। तेजी से आते मॉन्स्टर के अटैक को जिनू रोकता है और उसकी उंगलियां तोड़ देता है और अचानक से जिनू उसको हवा में लहराते हुए तेजी से जमीन पर पटक देता है और एक लात मारकर उसका काम तमाम कर देता है। जिनू अपनी ओर आते मॉन्स्टर को अपनी कमांडर टच एबिलिटी से हवा में उड़ाकर उनको जोर से दबाकर फोड़ डालता है और उनके मरते ही वहां पर और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं और चिल्लाते हुए जिनू की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जिनू अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करके उन सबको बारी बारी से बड़ी तेजी से आगे बढ़कर फाड़ देता है। ये सब देखकर ट्राइब डर जाता है, लेकिन तभी जिनू फिर से कमांडर टच का इस्तेमाल करके दीवार से सटाकर उसका गला घोटने लगता है और आसपास मरे पड़े स्टूडेंट को देखकर जिनू ट्राइब से पूछता है कि वो इतनी बेरहमी से इंसानों को क्यों मार रहे थे। तो उसने बताया कि उन्हें दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है जो इंसानों को मार डालने को बोलती है। तो जिनू कहता है कि वो भी तो एक इंसान है और वो आवाज उसके बारे में क्या कहती है। लेकिन ट्राइब कोई जवाब नहीं देता और जिनू से रोते हुए माफी मांगने लगता है, मगर जिनू को लगता है कि ट्राइब उसे इंसान नहीं मानता और माफी वाली बात पर जिनू उसे माफ नहीं करता और अपना डैगर निकाल कर कहता है कि वो उसे आसान मौत बिल्कुल भी नहीं मारेगा। यहीं पर सीन कटता है और हमें गेट के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर जंग यारिम एक एंट को वैम्पायर खाने से रोक रही है क्योंकि वो बहुत कीमती होते हैं। लेकिन एंट उसकी एक नहीं मानती और उसको अपने पंजे से इंजर्ड कर देती है और उसके सामने उस वैम्पायर को निकल जाती है। और बेरू ने जब ये देखा तो वो जल्दी से वहां पर आता है और उस एंट को धमकाते हुए यारिम को हील करने लगता है। और यारिम समझी नहीं कि एक मकोड़े का हीलिंग मैजिक उससे भी बेस्ट कैसे हो सकता है। बेरू आगे चलने का ऑर्डर देता है और वो लोग एक बड़े से गेट पर पहुंच जाते हैं, जिसके खुलने पर वो डंजन बॉस आर्च लीच को देखते हैं और वहां पर उसके 10 डेथ नाइट भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर हंटर्स की हालत पतली हो रही थी। पारक ने बताया कि आर्चलीच वो डंजन बॉस है जो काफी ताकतवर है और इसका डंजन ब्रेक चाइना में होने ही वाला था क्योंकि गॉड ड्रैगन गिल्ड को उसने खत्म कर दिया था, लेकिन वो बाहर आ पाता उससे पहले ही लिu जिगैंग ने आकर उसको रोक दिया था। पारक जानता है कि वो इसको नहीं रोक पाएगा, पर इतने में ही एक हंटर उनको सावधान करता है क्योंकि उनके पीछे से कई सारे डेथ नाइट आ रहे थे। पारक यारिम को जल्दी से दरवाजा बंद करने को बोलता है तो यारिम अपनी मैजिक से दरवाजा बंद कर देती है, मगर वो डेथ नाइट दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगते हैं, जिससे यारिम पर प्रेशर पड़ रहा था और वो उन्हें 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाएगी। जिस पर पारक मन में कहता है कि वो सब मिलकर उनको नहीं हरा पाएंगे और सारे के सारे मारे जाएंगे। अगर वो जिनू पर भरोसा करके यहाँ ना आया होता तो शायद उसकी जान तो बची रहती। मगर तभी पीछे से पार्क को बेरू की गुर्राहट सुनाई देती है। उसने देखा कि बेरू उन सब को बचाने के लिए आर्चलीच के सामने जा पहुंचा है। आर्चलीच बेरू को देखते ही पहचान जाता है
कि वो एक शैडो सोल्जर है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि शैडो मोनार्क का सोल्जर यहाँ क्या कर रहा है। तो बेरू उसको हंसते हुए बताता है कि मालिक ने उसको जेजू आइलैंड पर नया जन्म देकर खुद उसको शैडो आर्मी में डाला है और वो खुद भूत बना घूम रहा है अपने डेथ नाइट के साथ। आर्चलीच कहता है कि उसे भी शैडो आर्मी में ज्वाइन होना है और वो इसके लिए शैडो मोनार्क से बात भी करेगा। उसके इतना कहते ही बेरू तेजी से आकर उसकी छाती में अपना पंजा स्टैब कर देता है और कहता है, तू मालिक से मिलेगा तो तब ना जब मैं तुझको जिंदा छोड़ूंगा। आर्चलीच बेरू के अटैक से तेजी से नीचे गिरने लगता है और बेरू उसको अपने पंजे से बेरहमी के साथ फाड़कर उसका काम तमाम कर देता है। आर्चलीच जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी डेथ नाइट वाली सेना भी खत्म होकर नीचे गिर जाती है और हंटर बेरू की ताकत से हैरान हो जाते हैं कि उसने एक ही बार में आर्चलीच को ढेर कर दिया। बेरू एक चीख मारता है और उसकी चीख से पारक अंदाजा लगा लेता है कि ये मकोड़ा बहुत ज्यादा ताकतवर है और जिनो इन्हीं के दम पर आराम से बैठकर किसी भी डंजन को क्लियर कर सकता है। और ताकत की बात करें तो जिनो की आधी शैडो आर्मी भी किसी ताकतवर गिल्ड को आसानी से डिफीट कर सकती है। तो पार्क और साइडकिक जिनो से गिल्ड की पार्टनरशिप का प्लान बनाते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने हंटर को जिनो के साथ रेड में भेजेंगे और उन्हें ज्यादा मेहनत किए बगैर ही प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि रेड के रूल के मुताबिक कोई भी गिल्ड बिना हंटर्स को साथ लिए अकेले ही डंजन में नहीं जा सकती। और जिनो की गिल्ड में तो बस 2 ही मेंबर हैं। वो दोनों इस बात से खुश थे कि मेहनत करेगा जिनो और फायदा होगा उनका। गेट के बाहर स्कूल के हादसे में मारे गए बच्चों की डेड बॉडी को निकालने का काम चल रहा है, पर तभी वहाँ एक बच्चे की मां भागते हुए आती है और अपने मारे गए बच्चे को देखकर बहुत रोती है। और वहीं कार में बैठा जिनो मिस्टर गो के साथ हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, जहाँ पर उसकी बहन जिना को एडमिट कराया गया है। रास्ते में गो जिनो को बताते हैं कि स्कूल गेट इंसिडेंट में उन्होंने काफी बच्चों को सेफली बाहर निकाल लिया है, लेकिन कुछ बच्चे मारे भी गए हैं। गो जिनो को एक ग्राफ दिखाता है जिसमें पहले के मुकाबले अब काफी सारे गेट अचानक से खुलने लगे हैं और बहुत सी कंट्री इस दिक्कत में फंसी हुई है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि जैसे जैसे गेट खुलते जा रहे हैं वैसे ही कई सारे अवेकन हंटर भी सामने आ रहे हैं और लगता है कि दुनिया में आम आदमी कम और हंटर ज्यादा हो जाएंगे। जिनो को समझ नहीं आया कि अचानक से इतने सारे बदलाव क्यों हो रहे हैं। तभी गो जिनो को एक लिस्ट दिखाते हुए बताते हैं कि इसमें उन देशों की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है जो ऑफिशियल तौर पर जिनो के लिए आई हैं और वो जिनो को अपनी गिल्ड में लेना चाहते हैं, जिनमें जापान, अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और कुछ मिडिल ईस्ट वाले देशों का नाम है। लेकिन कुछ ने तो चोरी छुपे भी जिनो को फंसाने की कोशिश करी है। खैर इन सबको मिस्टर गो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो बस जिनो की खुफिया जानकारी को दूसरों को देने से रोक सकते हैं। जिनो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इन सब से उनको कोई मतलब नहीं है। गो कहते हैं कि अगर जिनो भी वांग डोंगसू की तरह उनको छोड़कर चला जाएगा तो कोरिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जिनो गाड़ी से उतर जाता है। तो गो जिनो से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको छोड़कर ना जाए। जिनो की जो मांग होगी कोरिया उसे पूरी करने की कोशिश जरूर करेगा। गो थोड़े दुखी होकर कहते हैं कि कोरिया में 10 एस रैंक हंटर हैं जिनो को मिलाकर, जिनमें से 2 रेड में मारे गए और डोंगसू अमेरिका भाग गया। इसीलिए एसोसिएशन जिनो को नहीं खोना चाहती और वो पूरी कोशिश करेगी जिनो को खुश करने की। जिसे सुनकर जिनो कहता है कि अब से वो अकेले ही गेट में अंदर जाया करेगा। तो क्या एसोसिएशन इसके लिए अलाउ करेगी? गो सोचने लगते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपेसिटी वाला नियम हंटर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, लेकिन तभी गो समझ जाते हैं कि जिन्होंने हंटर गिल्ड को ज्वाइन ना करके अपनी खुद की गिल्ड
क्यों बनाई है। जिनू को लगता है कि उसने ज्यादा मांग लिया है और ये नियम को नहीं हटा सकते, जिस पर गो कहते हैं कि ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए गो जिनू को बेफिक्र करता है कि उसका काम हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम जिनी की कजिन सू हयोन को देखते हैं जो शायद से मॉडलिंग कर रही है। जिनी उसको कॉल करता है तो सू ने कहा कि उसकी बड़ी बहन जिनही जो दूसरे देश में गई हुई थी वो वापस कोरिया आ रही है, लेकिन जिनी उसकी बात को इग्नोर करके उसे अपनी आजिन गिल्ड में आ जाने का ऑफर देता है। लेकिन सू को यकीन नहीं है कि आजिन नाम की भी कोई गिल्ड है। उसे लगता है कि जिनी के साथ कोई धोखा हो रहा है। ये सुनकर जिनी सू को अपनी गिल्ड में बुलाकर उसको जिनू से मिलवाता है और उसे देखकर लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि जिस हंटर को उसने टीवी पर देखा था वो अब उसके सामने खड़ा हुआ है। और एक बार उसने जिनू को मिनसुंग की कॉन्फ्रेंस में भी देखा था जब जिनू एस रैंक हंटर बना था। जिनू देखता है कि लड़की ए रैंक हंटर है। जिनू समझ नहीं पाता कि जिनी डी रैंक और उसकी कजिन ए रैंक हंटर कैसे है। खैर इन सब से उसको क्या लेना देना, उसे तो बस फाउंडिंग मेंबर चाहिए था तो वो उनको मिल गया। जिनू बताता है कि उसकी गिल्ड ज्वाइन करने पर सू को काफी दिक्कतें हो सकती हैं, क्या वो फिर भी तैयार है। जिस पर सू कहती है कि आजिन गिल्ड यू जिनसुंग से बहस करने से तो कहीं बेहतर है। जिनी जिनू के कान में बताता है कि वो उसका बड़ा भाई है जो काफी खड़ूस है। तभी सू जिनू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहती है जिसे वो इंस्टाग्राम पर डालकर पॉपुलर हो जाएगी। यार कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि इन्होंने इंस्टाग्राम को क्या बना दिया है। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, तुम अपना देख लो। और वहीं पर जब गो गुनही अपने सीनियर जुन वुक से जिनू की वन मैन स्ट्राइक स्क्वाड के बारे में बात करता है तो उसके सीनियर गो पर चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नियम के खिलाफ है। क्या एक वन मैन स्ट्राइक स्क्वाड को पास करना कई सारे सवाल नहीं उठाएगा, जबकि हंटर एसोसिएशन के बनाए नियम हंटर्स के भले के लिए हैं। जिस पर गो ने कहा कि जुनवुक सही कह रहा है, ये सब सेफ्टी के लिए ही है। लेकिन मान लो कि एक डंजन ब्रेक हो गया और आपके पास 20 ए रैंक हंटर है और दूसरी तरफ अकेला सुंग जिनू, तो जुनवुक किसको भेजेगा। लेकिन जुनवुक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। गो ने आगे कहा कि मैंने सुना है आपने पिछले डंजन ब्रेक से डरकर हंटर एसोसिएशन के पास वाली महंगी जमीन खरीद ली है, क्या आप हमें बताएंगे कि ऐसा क्यों किया। जिस पर जुनवुक भी लाइक, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गो ने बताया कि पूरी दुनिया की गिल्ड मिस्टर संग जिनू को लेने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। क्या जुनवुक चाहता है कि पिछली बार की तरह ही जिनू भी उनको छोड़कर चला जाए जैसे वांग डोंगसू चला गया। और इस बीच कोरिया में कोई एस रैंक गेट खुल गया तो जुनवुक किसके पास अपनी जान बचाने जाएगा। और दूसरी ओर सू ने वो सेल्फी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जिस पर 2 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके थे। और जब मैडम आके प्यार में पढ़कर हमारे चैनल पर एक रोमांटिक एनिमे माई हैप्पी मैरिज देख रही थी, चाहिए क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो साथ में दिल भी टूट जाता है। वहाँ पहुँचने पर मियो परमिशन लेकर अंदर जाती है और बैठ जाती है तो उसके पास एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उसने देखा कि जिनू एक लड़की के साथ गुरछल्ले उड़ा रहा है। और ये देखकर मैडम को सू पर गुस्सा आता है और वो जोर से चीख पड़ती है। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 6। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।